हेलो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को वेस्टेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में होम मीटिंग में कैसे हम किसी को अप्रोच करें उसका ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो मेरे साथ है मिली चक्रवर्ती। इनको मैं एक डेमो दिखाने वाला हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करें। लेट्स स्टार्ट। हेलो मिली चक्रवर्ती। हेलो सर। आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 4-5 साल से। 4 साल 5 साल। अच्छा, तो आपका नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत होती होगी। जी हाँ। टारगेट ओरिएंटेड भी है हाँ, शायद। टारगेट ओरिएंटेड। प्रेशर भी काफ़ी है। काफ़ी प्रेशर। तो आपकी ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको सराहना करता हूँ। तो ऑब्वियसली आज के दिन में हर वुमेन को अपना काम करना चाहिए और अपना पाँव में खुद खड़ा होना चाहिए। सो दिस इसके लिए वेरी थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तो ऐसे ही होना चाहिए। चलिए, तो आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे काफ़ी सारा कि मैं आया हूँ एक अपॉर्चुनिटी लेके, बोला था आपको। हाँ। सो ये अपॉर्चुनिटी क्या है? तो ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने से पहले आपको मैं पहले 2 मिनट आपको सुनने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 2 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ। और इस टाइम में मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल है तो अगर वो मोबाइल आप साइलेंट कर दीजिए। इस टाइम में आप कोई मोबाइल में फ़ोन पिकअप नहीं करेंगे। तो साइलेंट मोड में है। वेरी गुड। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग नौकरी करते हैं क्योंकि पैसा का हमें ज़रूरत है। ये भी बात है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलने के लिए तो पैसा का तो ज़रूरत ही है। तो बिना पैसा का हम कुछ नहीं कर सकते, तो पैसा हमें चाहिए। तो हम लोग जब ये कमाते हैं, तो कमाने के लिए हम लोग का बस कुछ छोटा छोटा ड्रीम रहता है। हम इंडियंस का कुछ कॉमन ड्रीम्स है। ये जो कॉमन ड्रीम्स है, इसमें मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। एक कॉमन ड्रीम्स है जैसे कि होम कॉमन ड्रीम। उसका बाद घर में अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन एजुकेशन। और कुछ ड्रीम आप बताइए। हाँ, अपना एक घर हो, एक कार हो। एक कार। मतलब एक लग्जूरियस कार हो, थोड़ा अच्छा टिप टप मॉडल का। एक लग्जूरियस कार हो। घर तो लिखा, लग्जूरियस कार लिखा। और कुछ? जैसे कहीं घूमने जाना। वेरी गुड, कहीं घूमने जाना, मतलब एक ट्रैवल। और ट्रैवल में अगर पैसा है तो क्यों ना थोड़ा अब्रॉड में भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना? तो पैसा में हम लोग घूमने के लिए अगर अब्रॉड में भी जा सकते हैं। क्या आपके पास कोई कर्जा वर्जा है क्या? मतलब कहीं पे लोन वोन लेके रखा है क्या? जी, लोन तो नहीं है, लेकिन जैसा प्राइवेट नौकरी में लेना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन हम लोग कोई चाहते नहीं है कि हम लोग कर्जदार हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक डेप्ट फ्री लाइफ हो, कि हम कर्जा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ एसेंशियल चीज़ों के वजह से हमें कभी कभी कर्जा करना पड़ जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम, हर कोई इंसान चाहता है कि हमारा लाइफ जो है वो कर्जा मुक्त जीवन हो। और कुछ? यही अपने जो आपने लिखा है, एक घर। इसके साथ देखिए और एक चीज़ हमें ज़रूरी है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी। जी। जिसमें कि हमारे पास एक टाइम बचे, मतलब हम थोड़ा टाइम स्पेयर कर पाए। तो आप प्राइवेट में हैं, आप मानते ही होंगे कि मतलब प्राइवेट में नौकरी करने के बाद हमारे पास टाइम बहुत कम बच जाता है। ये वर्क कल्चर इतना है कि मतलब काफ़ी वर्क करना पड़ जाता है। तो जो भी है, ये मोटा मोटी एक कॉमन ड्रीम हर एक इंडिया में हर एक का है। अगर ये जो है, ये सब ड्रीम में आपको एक ही ड्रीम आपको चॉइस करना है, तो वो ड्रीम आप कौन सा चॉइस करेंगे?
सारा में से एक चुनना है, मतलब घर। वो आपका प्रायोरिटी है। घर। घर, वेरी गुड। तो हम यहाँ से इस होम जो है, ये होम को यहाँ लेके आते हैं कि ये मिली चक्रवर्ती का ड्रीम है कि एक घर लेना है। अच्छा, ये घर आप कहाँ लेना चाहेंगे? मतलब आप तो अभी तिनसुकिया पे है, तो वो तिनसुकिया में ही मेन टाउन के ऊपर, या किसी थोड़ा मतलब निराला प्लेस, किसी गांव में थोड़ा एक प्लेस लेके वहाँ घर बनाएंगे, ऐसा है? जी नहीं, मुझे तिनसुकिया मेन टाउन के ऊपर ही लेना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की भी उम्र हो चुकी है। तो अगर अंदर रहते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब डॉक्टर वगैरह मिलने के लिए टाउन के ऊपर। तो तिनसुकिया टाउन के ऊपर ही आपको एक मतलब घर लेना है। तो ये घर जो है, ये मोटा मोटी मतलब आप सोचे होंगे कि कितना स्क्वायर फीट का लेने से आपका मोटा मोटी हो जाएगा? वैसा तो सोचा नहीं है, क्योंकि ये ड्रीम अगर पूरा हो जाए वही सबसे बड़ा बात तो हो। मतलब आप सोचा नहीं है कि मतलब एक घर का मतलब कितना स्क्वायर फीट का हो, अभी तक सोचा नहीं है। चलिए थोड़ा अभी सोच लीजिए आप। मान लीजिए मिनिमम 4 रूम तो चाहिए ही आज का दिन में, ठीक है ना? डबल बेडरूम हो, एक गेस्ट रूम हो, एक ड्राइंग रूम हो, उसके साथ किचन, लेट्रिन बाथरूम, ये सारा मिला के तो लगभग अगर 2000 स्क्वायर फीट का एक घर बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि उस घर में मतलब 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज फाउंडेशन हो, ताकि वहाँ से आपको कुछ रेंट भी मिले, एक मतलब पैसिव इनकम आए, वो होने से और बढ़िया होगा। तो सोच तो हम लोग थोड़ा वैसे ही करते हैं, धीरे धीरे करेंगे ये सोचते हैं। तो ये घर बनाने के लिए आपको कितना रुपया लग जाएगा आइडिया में? कुछ सोचे होंगे? जी नहीं। तो ऐसे आइडिया में कितना होना चाहिए आपका हिसाब से? ऐसे तो अगर आपका जमीन लिया हुआ है ना? जी जमीन नहीं, है, कुछ तो भी जमीन नहीं। भी लेना हाँ, पड़ेगा। वही। तो सब मिला के लगभग आपका कितना आ जाना चाहिए तब अप्रोक्सीमेटली? जमीन भी लेना है, घर भी बनाना है, तो काफ़ी सारा आपका काम करना पड़ेगा। तो लगभग कितना चाहिए आपको? ऐसे 36 लाख जैसे। 36 लाख घर बनाने के लिए, और मोटा मोटी मान लीजिए 14-15 लाख आपका ज़मीन के लिए, ठीक है ना? लेकिन आजकल तो 14-15 लाख में तिनसुकिया में ज़मीन मिलना लगभग नामुमकिन हो गई है। हाँ, वो तो है। तो यानी मेन टाउन के ऊपर, तो मेन टाउन के ऊपर अगर आपको जाना है तो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी आपको ये मोटा मोटी जाके 80 लाख का आसपास हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर आपको चाहिए तो 70 to 80 लाख के भीतर आप इस तरह से एक सोच सकते हैं। तो अभी तो शायद आपके पास ये पैसा है नहीं जी। तो अगला 5 साल में, या अगर हम लोग अगर अगला 10 साल देखते हैं, मतलब आज 2021, आप अगर टारगेट लेते हैं कि 2031 को मैं बनाऊंगा, तो अगला 10 साल में तो ये तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी लगभग डबल हो जाएगा। तो यानी उस टाइम में आपको गिर जाएगा लगभग 1.5 करोड़। ये तो है, तो डबल हो जाएगा। तो आपका घर बनाने में मैं पकड़ के लगता हूँ कि आपको लगभग 1.5 करोड़ चाहिए, करेक्ट? तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके जॉब में, आप सारा काम कर रहे हैं, तो उसको सराहना देते हुए मैं बोल रहा हूँ, उस जॉब से आपको जो मिल रहा है उससे क्या अगला 10 साल में, मतलब हम लोग 10 साल का एक टारगेट लिया है, तो अगला 10 साल में क्या आपको पॉसिबल है कि आप 1.5 करोड़ का एक घर ले पाएंगे? जी। अच्छा, तो अगर मैं आपको एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिखाऊं कि जिस अपॉर्चुनिटी में अगर आप काम करते हैं, आपकी जो प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल हैम्पर नहीं करते हुए आपको पार्ट टाइम में काम करना है,
पार्ट टाइम में काम करने का मतलब है रेगुलर बेसिस में मुझे काम करना है। कब तक? अगला 5 साल तक रेगुलर बेसिस में मैं काम करूँगा। हर दिन 2 घंटा, जैसे पार्ट टाइम आदमी काम करते हैं ना, तो आज अगर आप अपना जॉब छोड़ के और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 घंटा का आप पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, तो आपका लगभग मान लीजिए 6 बजे छुट्टी होता है, तो आप वहाँ में 6:30 to 8:30 हर दिन काम करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको एक पार्ट टाइम में आपका पर्टिकुलर नौकरी को बिल्कुल हैम्पर नहीं करके, अगर आप एक रूटीन बना के 2 घंटा काम करते हैं और अगला 5 साल रेगुलर काम करते हैं, तो आपका ये ड्रीम सक्सेस हो सकता है। तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी सुनना चाहेंगे या आपको कुछ डाउट है? जी नहीं, सुनना चाहेंगे। सोच लीजिए, क्योंकि अभी आप मोटा मोटी 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, 5 साल आप लगभग नौकरी कर चुके हैं प्राइवेट में, तो 5 साल में जो चीज़ हुआ नहीं है वो अगला 5 साल में इस अपॉर्चुनिटी में हो जाएगा। ये आपको सच में मन से बिलीव होता है कि नहीं हो, ये पहले सोचिए। जी नहीं, मुझे तो मन से बिलीव नहीं होता, लेकिन नहीं होता है। चाहूँगा। अच्छा, तो मन से जब बिलीव नहीं होता है तो इस बारे में बात करते हैं। आपको शायद पता होगा कि 95% आदमी जो होता है, ये आदमी होता है आम आदमी। और 5% जो आदमी होता है, ये आदमी होता है खास आदमी। ये तो आप मानते ही होंगे। आम आदमी के पास आपके मेरा जैसा आदमी है, और खास आदमी जो है वो कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये जो 5% आदमी जो खास आदमी है, तो इनके पास खास क्या चीज़ है? तो खास आदमी के पास वो चीज़ है कि वो आपका अपना लाइफ का डिसीजन खुद लेता है। और आम आदमी जो होता है वो क्या होता है, उनका लाइफ का डिसीजन क्या होता है, दूसरा कोई ले लेता है। तो अभी आप बताइए, आप आम आदमी है या खास आदमी में जाना है? खास आदमी में जाना। थोड़ा जोर से बोलिए। खास आदमी में जाना। मतलब आपको भी खास आदमी में जाना है। मतलब अभी आप 95% में है, आप 5% में जाना चाहते हैं, तो आप 5% वाला में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ से सपोज गुवाहाटी जाना है, आपको तय करना पड़ेगा आपको गुवाहाटी जाना है। जाना है मतलब जाना है। तो उसका बाद आपको अगर कोई दिखाया कि बहन जी इस रास्ता से अगर आप जाएंगे तो आप गुवाहाटी पहुंच सकते हैं, तो वो रास्ता जो आपके पास है उस रास्ता से ही आप जाएंगे। या 2 रास्ता दिखा सकता है, 3 रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपके पास एक रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ता से आप जा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। तो उस रास्ता से अगर आपको गुवाहाटी तक जाना है तो आपके पास स्टेमिना भी होना पड़ेगा चलने का, तो ही आप जा पाएंगे। अगर आप घर में बैठा रहेंगे तो क्या आप गुवाहाटी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आप ये सोचिए, आपको घर लेना है या नहीं लेना है? लेना है। एकदम पक्का आपको घर लेना है? एकदम पक्का। तो अगर आपको घर में पक्का लेना है तो आपको 5% वाला खास आदमी में जाना पड़ेगा। तो आप खास आदमी में जाएंगे, तो उसके लिए अभी आपको करना क्या है ये आप सोच रहे हैं। तो यहाँ में कुछ बड़ा काम आपको नहीं करना है। हमारे जो सिस्टम है, वेस्टेज सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है कि सिर्फ एक ही स्लोगन है, चेंज योर शॉप। तो आप बोल सकते हैं चेंज करके क्या होगा? आप चेंज करेंगे तो आप खास आदमी के तरफ जाएंगे। तो पहले आपको खुद को चेंज करना है, फिर आप जब खुद चेंज हो जाएंगे तो आप दूसरा को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने का एक तरीका मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी को शो करेंगे। ठीक है, तो यही लेके हम इस अपॉर्चुनिटी को लेके काम करेंगे। और काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा वो गोल है कि हमें वो घर लेना है। आपका पास और दूसरा रास्ता फिलहाल है? नहीं है, पक्का है। तो दूसरा रास्ता जब नहीं है, एक रास्ता जब आपको गुवाहाटी जाने का, यानी कि एक रास्ता आपको घर बनाने का है, तो उस रास्ता पे चलने में कोई हर्ज है?
अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको पहले ये दिमाग में आ सकता है कि ज्वाइनिंग फीस कितना देना होगा। तो ये वेस्टेज का एक खास चीज़ है कि वेस्टेज में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ये जान के रखिए। यहाँ में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आपको कोई 5,000 10,000 रुपया दे के आपको यहाँ में ज्वाइन करना है, ये नहीं है। वेस्टेज है ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है हमें एक कैरियर बनाने के लिए, तो हम वो कैरियर डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो ये है शुरुआती तौर पर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब वेस्टेज कैरियर प्लान शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले इस तरह से शुरू करेंगे। तो इस तरह से शुरू करने के बाद पहले जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का हमें नीड पता करना होगा। फिर उस नीड में, उस गोल में चलने का लिए वो नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक छोटा सा ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। फिर सेकेंड ट्रेनिंग है, अगला वीडियो देखते रहिए, आपको अगला वीडियो में नेक्स्ट चीज़ पता चलेगा। थैंक यू मिली चक्रवर्ती जी।